एपिसोड शुरू होता है और यहाँ बच्चों की भीड़ लगी हुई होती है क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। ये तीनों रेंटारो का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि क्लासरूम गया होता है अपना फोन लाने के लिए, जो कि वो भूल गया था। यहाँ आगे एक लड़की को देख के ये कहता है ये तो एआई है और इससे कहता है टेस्ट के रिजल्ट लगा दिए गए हैं तो क्या तुम चेक करने नहीं जा रही। ये कहती है कुछ फ़ायदा नहीं इसका, मुझे पता है कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे तो देखने का फ़ायदा नहीं है। और जैसे ही रेंटारो की तरफ देखती है तो इन दोनों की बॉडी में शॉक लगता है और रेंटारो फिर से खुद से कहता है कहीं ये मेरी सोलमेट तो नहीं। रेंटारो इससे साथ में चलकर रिजल्ट देखने को कहता है लेकिन ये फिर मना कर देती है और रेंटारो अब अकेले ही निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हाकारी को दिखाया जाता है जिसके 240 में से 25th प्लेस आई होती है, शिजुका की 44th प्लेस आई होती है, काराने की 87 और रेंटारो कह रहा होता है मुझे तुम पे गर्व है और इसकी रैंक आई होती है 88। अब रेंटारो बोर्ड पे देखता है तो नानो एआई की फर्स्ट रैंक आई होती है और इसके फुल मार्क्स आए होते हैं हर सब्जेक्ट में। ये देख के रेंटारो हैरान हो जाता है और इन तीनों से उसके बारे में पूछने लगता है। ये कहते हैं कि वो पढ़ती रहती है बस, और कराने कहती है कि मैंने कभी उससे बात नहीं की लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत ही होशियार है और उसके पास सभी सवालों के जवाब है। वो एक जीती जागती एआई है। नेक्स्ट सीन में टीचर सभी को ऑनियन के एपिडर्मस सेल को स्टडी करने को कहते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए और उसका स्केच बनाने को कहते हैं और सभी के ग्रुप बना देते हैं और रेंटारो और नानो एक साथ ग्रुप में होते हैं और ये कहता है मैं माइक्रोस्कोप लेकर आता हूँ। लाते टाइम ये मन में कह रहा होता है हाकारी, कराने और शिजुका जहाँ पर क्यूट है वहीं दूसरी तरफ एआई एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। रेंटारो अब इसके पास आता है तो देखता है कि जो चीज़ इन्हें माइक्रोस्कोप से देखनी थी वो नानो हाथ से ड्रॉ कर रही होती है, जिसे देख के रेंटारो हैरान हो जाता है और कहता है इससे तो प्रैक्टिकल का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फिर नानो कहती है साइंटिस्ट ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं तो प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और रेंटारो कहता है वो देख रहे हैं हमें करना होगा ये, और नानो जो है फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करने लगती है। इसे देख के रेंटारो कहता है तुमने ऑनियन रखा भी नहीं है यहाँ पर तो देख क्या रही हो, और यहाँ पर ये बुक की इमेज रख देती है और ये देख के रेंटारो कहता है तो इसके ऐसे बिहेवियर की वजह से इसे सब एआई कहते हैं। रेंटारो अब अनियन काटते हुए अपनी उंगली काट देता है और फिर धो रहा होता है इसे और कहता है लगता है नर्स के ऑफिस जाना पड़ेगा। तभी नानो कहती है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसकी उंगली को अपने मुंह में डाल देती है और कहती है सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। और रेंटारो ये देख के मन में कहने लगता है इसके जैसे ब्यूटीफुल लड़की मेरी उंगली चूस रही है। इसके आईलैश काफ़ी बड़े हैं, स्किन भी सॉफ्ट है और लिप्स भी, और टंग काफ़ी वार्म है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नेक्स्ट सीन में रेंटारो से थैंक्स बोलता है मदद के लिए और कहता है क्या तुम सोडा पीना चाहोगी। ये बोलती है नहीं, सोडा हाइड्रेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। रेंटारो कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, और नानो कहती है इसका कुछ फ़ायदा नहीं। रेंटारो कहता है थोड़ी बात करना ठीक रहेगा, जैसे कि हॉबीज़ और हॉलीडेज़ पे बात। ये कहती है मैंने ऐसी चीज़ों पे कभी भी टाइम नहीं लगाया अपना, किसी भी मज़े वाले काम को करने से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। रेंटारो कहता है सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। नानो कहती है इस दुनिया में जो चीज़ तुम्हारा फ्यूचर बेटर नहीं कर सकती वो किसी काम की नहीं। रेंटारो कहता है तुम गलत हो, मज़े करना ही तो ज़िंदगी है। लेकिन नानो इसकी बातों को गलत कहने लगती है और कहती है ये जो डिबेट हम कर रहे हैं ये भी मीनिंगलेस है, और यहाँ से चले जाती है। रेंटारो मन में कहने लगता है क्या ये सच में मेरी सोलमेट है। नेक्स्ट दिन में नानो घर पे होती है और पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है रेंटारो की वजह से, और कहने लगती है ये फीलिंग्स कैसी है, ये सब टाइम की बर्बादी है। और बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखने लगती है और लिखते ही जाती है। जब ये पूरा भर जाता है तो ये पेपर्स पे भी लिखने लगती है और लिखते ही जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रही होती है। अगले दिन स्कूल में नानो रेंटारो से कहती है मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। रेंटारो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर डेट करना चाहूँगा। नानो इसे मना कर देती है। रेंटारो कहता है क्या मेरे साथ मजाक कर रही थी। नानो कहती है तुम्हें मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना था लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा तो इसीलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रेंटारो कहता है ये तुम क्या कह रही हो। नानो कहती है मैं यहाँ इस प्यार को ख़त्म करने आई थी। रेंटारो कहता है लेकिन क्यों, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। नानो कहती है रिलेशनशिप करके शादी होती है और बच्चे,
और मुझे ये सब नहीं चाहिए। टीनेजर्स के बीच रोमांस मीनिंगलेस है, टाइम की बर्बादी है ये सब। मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूँगी, गुड बाय। तभी रेंटारो इसे रोक के कहते हैं, मुझे 100 बार रिजेक्ट करा जा चुका है, तुम इस प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती मेरा दिल एक बार और तोड़ के। अगर मैं तुमसे प्यार करते रहूँ तो तुम इसे कभी एंड नहीं करोगी। और नानो इसी के बारे में सोच रही होती है। रेंटारो कहता है, मुझे एक दिन दे दो, अगर मैं तुम्हारा इरादा नहीं बदल पाया तो मैं हार मान लूँगा। और नानो जो है मान ही जाती है। नेक्स्ट दिन में रेंटारो काफ़ी खुश होता है कि ये अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहा है। तभी यहाँ पर नानो आ जाती है और इसे कैजुअल आउटफिट में देख के ये काफ़ी खुश होता है। अब यहाँ रेंटारो सबसे पहले इसे हॉर्स राइड पे ले आता है, जहाँ पे नानो बोलती है, इस एक्टिविटी का क्या फ़ायदा। और रेंटारो के हाथ में इंस्टेंट कैमरा देख के कहती है, इसमें ना ही नेगेटिव फिल्म होती है और ना ही डिजिटल डेटा। अगर फ़ोटो खो गई तो सब चले जाता है, बेकार डिवाइस है ये। और रेंटारो फिर इसकी एक पिक्चर क्लिक करता है, जिसे देख के नानो कहती है, इलॉजिकल। इसके बाद ये हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ पर रेंटारो काफ़ी डर जाता है, लेकिन नानो बोलती है, ये सब ह्यूमंस हैं। और बाहर आके ये कहती है, अंदर सब ह्यूमंस थे, इन्हें इसे हॉन्टेड हाउस की जगह ह्यूमन हाउस बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये लोग जाइंट कप वाली राइड में होते हैं। यहाँ पर नानो कहती है, ऐसी राइड की क्या ज़रूरत थी बनाने की। इसके बाद ये लोग जाइंट मेज में जाते हैं, जहाँ पर नानो ऊपर चढ़ के रास्ता ढूंढने लगती है और कहती है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है मेज से निकलने का। इसके बाद ये लोग चलते हैं और रास्ता बंद होता है। नानो कहती है, एक और डेड एंड, सीधा रास्ता क्यों नहीं बना दिया गया इसका। इसके बाद ये लोग फेरिस व्हील में जाते हैं, जहाँ पर नानो काफ़ी डरी होती है क्योंकि इसे ऊंचाई से डर लगता है। तो रेंटारो इसके बगल में आके बैठ जाता है इसकी परमिशन लेके। ये इसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रही होती है, तो रेंटारो इसके हाथ पे अपना हाथ रख देता है, लेकिन तभी ये अपना हाथ हटा के इसका हाथ पकड़ देती है और दोनों ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रेंटारो इसे इसकी पिक्चर दिखा रहा होता है और बोलता है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आज, और तुम्हें। ये कहती है, मुझे भी, लेकिन ये मीनिंगलेस डे था, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, सॉरी। रेंटारो कहते हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, दो लोग सेम फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि तुमने झूठ नहीं बोला, और अगर ये मीनिंगलेस डे था तो फिर इसकी यादें भी मिटा देनी चाहिए। और अपनी पिक्चर जलाने लगता है। तभी नानो को जो है आज का बिताया हुआ दिन याद आता है और ये ऐसा करने से रोक देती है। रेंटारो कहता है, कोई भी वो चीज़ नहीं खो सकता जो उस पर नहीं हो, लेकिन अभी तुम्हें डर था इसके खोने का, और ये सबूत है कि तुम्हारे पास कुछ है जो पहले नहीं था। आज तुमने कुछ गेन किया है, कुछ ऐसा जो तुम नंबर्स या फिर शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकती। इससे शायद तुम्हारे फ्यूचर में कुछ हेल्प ना हो, लेकिन कुछ ऐसा है ये जो तुम खोना नहीं चाहती, और अब ये तुम्हारा है। और नानो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और रेंटारो कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अच्छे टाइम में मीनिंग होती है, और उस टाइम को एंजॉय करना ही लाइफ को मीनिंग देता है। इसके बाद नानो कहती है, हैंकी देने के लिए थैंक्स, मैं इसे डिसइंफेक्ट करके वापस लौटा दूंगी। ये सुनकर रेंटारो वही चीज़ याद करने लगता है, स्कूल वाली, और कहता है, क्या तुम इसे चाटोगी। नानो कहती है, नहीं, धोऊंगी। और फिर बोलती है, आइजो रेंटारो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। मैं ये टाइम बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। रेंटारो इसे आई लव यू कहता है और हाथ आगे बढ़ाता है। तभी ये इसका हाथ खींचती है और इसे किस कर देती है। फिर बोलती है, मैं अपनी डिज़ायर पूरी करने में यकीन रखती हूँ, बिना किसी चीज़ का सोचे। क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना इससे। रेंटारो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दोनों हाथ पकड़ के अब जाने लगते हैं। अब अगले दिन रेंटारो इन तीनों को पूरी कहानी बताता है स्कूल में, और परमिशन लेता है कि क्या मैं इसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। कराने कहती है, अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती ये सब देख के, करो जो तुम्हें करना है। हकारी कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ रखने लायक समझते हो तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और शिजुका को भी कोई दिक्कत नहीं होती इससे। और रेंटारो थैंक्स कहता है इन सभी को। हकारी कहती है, मैं उस थीम पार्क डेट में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा गोल है। कराने भी जाने का कहती है, और नानो भी। कराने कहती है, तुम तो कल गई थी ना। नानो कहती है, तब ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं गई थी मैं। रेंटारो कहता है, तो फिर इस वीकेंड पे कहीं चलते हैं हम सब। हकारी कहती है, मेरे पास एक सजेशन है, और अपने फ़ोन में एक फूल दिखाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।